यस। तो आज का जो वीडियो है हमारा, उसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं एक ये सेल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक रफ बेसिस पर सेल जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो सेल है इसके अंदर क्या-क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। क्या सिर्फ न्यूक्लियस जो है यही पाया जाता है एक सेल के अंदर? न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं सेल के अंदर? अगर पाए जाते हैं तो वो क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है कि क्या-क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम प्रीवियस वीडियोज़ की बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसको ये होती है आउटर बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर में एक एडिशनल कवरिंग भी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होती है, ये चीज़ हम इन डिटेल विद स्ट्रक्चर, विद कंपोजिशन, विद प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, सारे चीजें जो है वो कवर कर चुके हैं इन दोनों की, ठीक है? अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये जो सेल का इंटीरियर होता है कि सेल के अंदर क्या-क्या पाया जाता है, क्या-क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सेल द इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। सेल इंटीरियर, इंटीरियर से ऐसे समझो कि जैसे हम अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराते हैं, मतलब कि घर के अंदर जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है एक घर का, उसको हम डिजाइन कराते हैं। तो उसी तरीके से ये जो सेल का इंटीरियर है, मतलब कि सेल के अंदर क्या-क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो हम समझेंगे तो है ही। उससे पहले एक रफ बेसिस पर आप ये समझ लो कि जो भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो सब के सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, मतलब कि एक साथ मिलकर वो सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो काम करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो सेल का इंटीरियर होता है, सेल का अंदर वाला पार्ट होता है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज जानी और हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हमने समझा। अब यहाँ पर अगेन आपके लिए एक और क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कि मुझे आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि जो ये सेल होती है इसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। ये चीज तो मैंने बता दी कि 3 बेसिक पार्ट होते हैं। अब ये 3 बेसिक पार्ट जो है वो क्या क्या होते हैं, फटाफट से कमेंट सेशन में अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में अपना आंसर जो है वो पोस्ट करो, अगर जो भी आपको लगता है कि ये 3 बेसिक पार्ट्स जो हैं वो होते हैं एक पर्टिकुलर सेल के। क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि सेल के स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट तरीके से हर एक चीज हम बहुत ही क्लियर वे में समझने वाले हैं। तो फटाफट से कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दो कि सेल के 3 बेसिक पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो 3 बेसिक पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, सेल के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट हम बहुत ही इजी वे में, बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा आ जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दूसरा बेसिक पार्ट। और थर्ड बेसिक पार्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं एक सेल के, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि ये आउटर मोस्ट थिन कवरिंग होती है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये आउटर कवरिंग होती है, ये चीज हमें पता है। अब ये जो सेल है, ये हमने सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी। इस सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड, ना तो फुली फ्लूइड होता है और ना ही सॉलिड होता है, सेमी फ्लूइड जेली जैसा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इस जेली जैसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर बीचों बीच में एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं एक सेल के। सबसे आउटर जो और आउटर बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर सेमी फ्लूइड जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एंड देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये ही वो पार्ट है जहां पर सेल की सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब कि जितने भी फंक्शंस होते हैं एक सेल में, वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसी साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उन छोटे छोटे सेल ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं?
सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब क्या-क्या होते हैं एक सेल ऑर्गेनेलीज, ये चीज़ आपको बतानी है कमेंट्स में। सेल ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें तो जैसे एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही है, लेकिन इसके अलावा छोटे-छोटे और ऑर्गन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, वैक्यूल हो गया, ये छोटे-छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी सेल के फंक्शंस, जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, वो सब की सब कहाँ होती हैं? इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो अगर यदि हम अपने बुक के टेक्स्ट पर जाएं, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी सेल जो है उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। यहाँ पर भी यही बताया कि एक सेल जो है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं एंड एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। तो इन एडिशन टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म जो है उसमें सेवरल सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जानते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनको आप लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते हो। इसको देखने के लिए, इन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं कि हमने क्या क्या बेसिक सी चीजें समझी, क्या क्या होता है एक सेल के अंदर, सेल के सारे फंक्शंस किस पर्टिकुलर पार्ट में रन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम ये जो हमें एक्टिविटी 2.4 दी हुई है, जिसमें हमें डिफरेंट डायग्राम्स जो है इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, ये जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे, प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी समझते जाएंगे। आप उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नोट डाउन भी करते जाना, जिससे कि आपको अपने टेस्ट के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प हो। ये जो फिगर है 2.10, जिसमें ए फिगर जो है ये हमें एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया जो है ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर कहने का क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये चीज हो गई। ये जो बैक्टीरिया है इसका जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से थ्रेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसको हम न्यूक्लियोइड फॉर्म बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर इस तरीके से डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल होती है इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल फीचर है ही है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, मल्टीसेल्यूलर हो, यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया जो है इसके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। तो फटाफट से कमेंट सेशन में अब कमेंट करके बता दो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी होता है। एंड देन आप यहाँ पर ये एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, जिस पे लिखा है अपेंडिजेस ऑफ लोकोमोशन। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लैजेला। ठीक है, ये क्या होता है? फ्लैजेला होता है। ये फ्लैजेला जो है इसका काम क्या होता है? लोकोमोशन मींस मूवमेंट में हेल्प करता है। बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना है तो ये फ्लैजेला जो है इसकी हेल्प करते हैं। ठीक, जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, अब क्योंकि ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेवरल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो सेल के, इस पर्टिकुलर सेल की जो सारी एक्टिविटीज हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब डिफरेंस पूछा जाता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, तो दो मेन डिफरेंस आ जाते हैं। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें
प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज जो है वो रन हो जाती है, ठीक है। ये होती है एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर एंड उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये जो टेबल 2.4 है इसमें हमें इन फिगर्स की ही स्टडी करनी है और उसी के बेसिस पर आगे चलकर हमें टेबल्स दी हुई हैं जिनको हमें फिल आउट करना है एंड कंपैरिजंस जो है वो देखने हैं, ठीक है। तो जो एक बैक्टीरिया की सेल होती है, लैक मींस एब्सेंट, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ये भी नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो भी नहीं पाए जाते हैं। जब इस तरीके की कोई भी सेल होती है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो सेल होती है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये जो टर्म है प्रो, प्रो आजकल वाला वो प्रो मैक्स नहीं कि एडवांस वर्जन की बात की जा रही है, नहीं, ये प्रिमिटिव टाइप वाला प्रो है। प्रिमिटिव टाइप मतलब कि एंशिएंट टाइप, पुराने टाइप का। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव मींस प्रो, कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, तो इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसकी अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है सारी सेल्यूलर मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज जो है वो डायरेक्टली कहां पर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो अब कमेंट सेशन में यहां तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो, डाउट नहीं है तो कमेंट सेशन में सब कुछ क्लियर है ऐसा लिख के आप मुझे बता दो, जिससे कि मुझे भी ये रहे कि हाँ बच्चे को सारी चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये तो हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज जो है वो सारी चीजें देख ली। अब हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है बी, ठीक है, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है ये वाला, एंड सी की अगर हम बात करें तो ये एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक प्लांट सेल है और जो एक एनिमल सेल है इसमें क्या सिमिलैरिटीज होती है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर है, ये तो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, सब में प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस की अगर बात करी जाए तो सेल जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों सेल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल्स में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है, राइबोसोम्स जो है ये भी दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स तो हमने देख लिए कि ये सब स्ट्रक्चर्स जो है वो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है सेल वॉल का, ठीक है। सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरिया में तो पाया ही जाता है, यहाँ पर एनिमल और प्लांट सेल का हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है वो पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स जो है इसमें आप देखो कि कितना बड़ा वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है। लेकिन वहीं हम एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटू से साइज के वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर टेम्परेरी ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में अगर बात की जाए तो सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये हो गए यहाँ पर हमारे कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस की क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक प्लांट और एक एनिमल सेल में। अब हम मूव करके चलते हैं अपने बुक के कॉन्टेस्ट जो दिया है, कंटेंट जो दिया है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यदि इन कंट्रास्ट एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल की बात करी जाए
तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, और सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे कि मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये भी पाए जाते हैं। तो जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, तो इस टाइप की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की सेल्स जो होती हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें ये जो यू टर्म है, यू टर्म जो है इसका मतलब होता है ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज गिवन इन टेबल 2.2, इसमें दी हुई है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हमारी कवर हो गई। अब हम वन बाय वन ये जो हमें टेबल्स दी हैं इन पर मूव करके चलते हैं। ठीक है, अगर यदि हम बात करें कि हमारे पास टेबल 2.1 है, ठीक है, ये टेबल 2.1 हमें दी हुई है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको दी हुई हैं, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। ये सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट है, ये चीज आपको यहाँ से बतानी है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन, अच्छा अब आप ये फिल करते जाओ अपनी नोटबुक में भी और कमेंट्स में भी, सबके आंसर कमेंट कर देना। सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया सेल के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो एक यूनिवर्सल फीचर है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन जो है ये पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल, अब बताना है कि सेल वॉल जो है वो कौन कौन से सेल्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि इसमें सेल वॉल पाई जाती है, और ये किसकी बनी होती है ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। उसके साथ साथ प्लांट सेल जो होती है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल जो होते हैं उसकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, ये भी आपको कमेंट्स में बताना है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो सब में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर क्या होता है, क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी तरीके की चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो कौन कौन से सेल्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो किसमें पाया जाता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये वाला टाइप का न्यूक्लियस जो है वो किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबल 2.1 कंप्लीट। ये टेबल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इवन आपके क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, टेस्ट जो होते हैं, वहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपना टेबल 2.2 पर, जिसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कंपैरिजन दिया हुआ है। ये टेबल भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में हम पढ़ के आ रहे हैं कि बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, तो बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में, लेकिन ये एब्सेंट होगा यूकैरियोट्स में। डायमीटर की अगर हम बात करें, मतलब कि इनके साइज की अगर हम बात करें, तो जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका साइज जो है वो आप देखोगे कि 1 से 10 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज अगर रेंज पूछी जाती है तो वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल्स के साइज की पूछी जाती है बात, तो वो 10 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेल्युलर होता है, यूजुअली एक सेल वाले मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जिसका एग्जांपल बैक्टीरिया हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये यूजुअली यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब कि इस तरीके से एक सेल बना दी, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया, एक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप अब कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देना कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताने वाली हूँ, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में, और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन भी पूछा है एनसीईआरटी ने, which of the cells given in figure 2.10 fall under the category of prokaryotic and eukaryotic cells। अब ये जो हमें फिगर दिया हुआ है 2.10, ठीक है, जिसमें आपको एक बैक्टीरिया की सेल दी हुई है, एक प्लांट सेल दी हुई है, एक एनिमल सेल दी हुई है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो बैक्टीरिया की सेल है ये किस कैटेगरी में आती है, यूकैरियोट्स में आती है या प्रोकैरियोट्स में आती है। ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है ये किस कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल कैटेगरी में आते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक सेल कैटेगरी में आते हैं। ये चीज आपसे एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन करा है, जो कि बहुत सिंपल सा है। अब बता देना है आपको कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो प्लांट है और जो एनिमल सेल्स है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल इंटीरियर वाला पार्ट था, बेसिक सी चीजें थी, वो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर रेडी टू गो बियॉन्ड वाले ये जो छोटे छोटे बॉक्स आपको बुक में दिए हुए हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि आप हायर क्लासेस में जब जाओगे, ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम लेते हो, तो वहां पर इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक सी चीजें यहाँ से आपको पढ़ते हुए जाने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, ये जो तीन स्ट्रक्चर, तीन चीजों के बारे में बात की गई है, ये ए सेल्यूलर एजेंट होते हैं। ए सेल्यूलर कहने का मतलब ये हो गया कि इनकी जो बॉडी है वो किसी भी टाइप की सेल की नहीं बनी होती, ए सेल्यूलर होते हैं। तो फिर ये काम कैसे करते हैं, ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं? जैसे बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैला था, किसी किसी को जब जुकाम हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये वायरस जो है फिर ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं? ये वायरस जब किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद इनकी मशीनरी जो है वो एक्टिव होती है होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में कोई भी वायरस जो है वो एंटर हो गया, या आपकी बॉडी में किसी वायरस ने एंट्री मार ली, ठीक है। अब मेरी जो बॉडी की मशीनरी है या फिर आपकी बॉडी की जो मशीनरी है, इसको ये यूज करेंगे, यूज करके अपना कॉपी नंबर, प्रोजेनी सेल्स जो है उनको बढ़ाएंगे कि 1 सेल से 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 20 सेल बढ़ाएंगे, और इस तरीके से हमारे जो बॉडी है उसको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं, वायरोइड्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, ये ए सेल्यूलर होते हैं, कोई सेल नहीं होती इनकी बॉडी में, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले ये एजेंट होते हैं। और ये इतने ज्यादा टू स्मॉल टू बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ये इतने ज्यादा छोटे स्ट्रक्चर होते हैं कि आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख ही नहीं सकते हो। हाई पावर वाले, मैग्निफिकेशन पावर वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज करना पड़ेगा इनको देखने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम वायरस की बात करते हैं। तो ये जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें सेल तो होती नहीं है इनकी बॉडी की कोई भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं? इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर प्रोटीन कोटिंग होती है। तो जेनेटिक मटेरियल विद प्रोटीन कोट होता है वायरसेस के केस में। वायरोइड्स के केस में अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, किसी भी टाइप का प्रोटीन कोटिंग जो है उस पर नहीं होती है। प्रियॉन्स की अगर हम बात करें कि प्रियॉन्स जो है ये क्या होते हैं, इनमें किसी भी टाइप का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। तो वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। इनके बारे में आपको हायर क्लासेस में डिटेल में चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है, अगेन रेडी टू गो बियॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्स है। इसमें बहुत एडिशनल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। इंफॉर्मेशन क्या है कि एक यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक यूकैरियोटिक सेल जो है इसको ड्रॉ किया, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें नेटवर्क होता है बहुत ज्यादा थिन फाइन फाइबर्स का। हमारे हेयर्स जो होते हैं इससे भी कहीं ज्यादा थिन फाइबर्स होते हैं। इसका इस तरीके से एक नेटवर्क, एक जाल होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये एक हमने सेल ड्रॉ की है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जा रही है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो ये सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत फाइन फाइबर्स का नेटवर्क होता है, जाल होता है। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये जो साइटोस्केलेटन है इसका काम क्या क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो सेल है इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करेगा, सेल की शेप को मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो सेल का मूवमेंट होता है उसको उसमें हेल्प करता है, और जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का उसमें भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी साइटोस्केलेटन जो होता है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया। और ये भी आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ये स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो ये एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट यूनिट की तरह आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट केस के थ्रू, प्लांट केस के बारे में है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि ये एक प्लांट सेल हमने ड्रॉ कर ली, उसमें क्या है, ये एक साइटोप्लाज्म हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च स्टोर करते हैं। साथ ही साथ कुछ प्लांट सेल्स जो हैं उनमें क्या होता है, कुछ प्लांट सेल्स में कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका के क्रिस्टल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक प्लांट सेल्स में होता है ऐसा। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका के, इनको हम सेल इंक्लूजन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल इंटीरियर वाला पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें अगर कोई डाउट आया हो कहीं पर भी तो कमेंट सेशन में कमेंट करना। अगर सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि जो बैक्टीरिया है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल क्यों बोलते हैं, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। तो अभी हम वीडियो एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।